एक दौर अफ्तादा इलाके में एक पहाड़ी थी जिसे लोग जुनाती पहाड़ी के नाम से जानते थे। ये पहाड़ी शहर से कई मील दूर थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। मकामी लोग कहते थे कि जो भी उस पहाड़ी के करीब जाता है या तो वो वापस नहीं आता, या अगर आ भी जाए तो वो शख्स जिंदगी भर के लिए बदल जाता है। एक नौजवान सियाह अपनी महमजूई के शौक में इस पहाड़ी का जिक्र सुनकर वहाड़ जाने का फैसला करता है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदिल ने किसी की न सुनी। इसके नज़दीक है, ये सब सिर्फ अफसाने थे। आदिल सुबह सवेरे पहाड़ी के सफ़र पर रवाना हुआ। ज्यों-ज्यों वो पहाड़ी के करीब पहुंचता गया, फ़ज़ा में अजीब सी ठंडक और खामोशी महसूस होने लगी। परिंदों की चहचहाहट भी गायब हो चुकी थी। जैसे ही आदिल पहाड़ी के दामन में पहुंचा, इसे महसूस हुआ कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है, लेकिन जब वो पलट कर देखता तो पीछे कुछ नहीं होता। प्रासरार आवाज़ें पहाड़ी की बुलंदी पर पहुंचते ही आदिल को कुछ धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें सरगोशियों की मानिंद थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आदिल, वापस जाओ। आदिल ने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने पहाड़ी की चोटी पर कदम रखा, अचानक उसके सामने एक धवां सा नमूदार हुआ और धीरे धीरे इस धुएं में एक कदावर जिन की शबिया अभरने लगी। जिनका इंतिबाह जिन ने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, ये पहाड़ हमारी सल्तनत है। जो यहाँ आता है वो हमारे कवानीन का पाबंद होता है। तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं। आदिल ने हिम्मत जमा करके सवाल किया, मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं। जिन मुस्कुराया, यहाँ आने वालों को हमेशा यही लगता है, मगर ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपने दिल में खौफ और एहतराम रखते हैं। परेशान किन ख्वाब आदिल को अचानक बहुत ज़्यादा नींद महसूस होने लगी और वहीं ज़मीन पर गिर गया। जब उसकी आंख खोली तो वो हो गया, एक गार में था। गार की दीवारों पर कदीम नक़ूश बने हुए थे, जिनमें जन्नात के और इंसानों के दरमियान होने वाली पुरानी जंगों की दास्तानें लिखी थीं। बच निकलने का रास्ता आदिल को जल्द ही एहसास हुआ कि यहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि वो अपने दिल में खौफ को काबू में रखे और जन्नात के कवानीन का एहतराम करे। उसने अपने दिल में हिम्मत पैदा की, आंखें बंद कीं और गार से बाहर निकलने की दुआ की। जब उसने दोबारा आंखें खोलें तो वो पहाड़ी के दामन में खड़ा था। धूप निकल आई थी और पहाड़ी की सर्द हवा भी गायब हो चुकी थी। आदिल ने वापसी का सफ़र शुरू किया, लेकिन उसका दिल एक नई सोच के साथ बीदार हुआ था। उसने सीखा कि बाज़ जगहों का एहतराम ज़रूरी होता है और हर कहानी महज अफसाना नहीं होती।